तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन मेरा। मैं मिट्टी गुम तू है कुमार, मुझको बना मुझको तू डाल। मैं मिट्टी गुम तू है कुमार, मुझको बना मुझको तू डाल। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुबह समय के लिए। तेरे वचन में लिखा है, रोज सुबह तेरा दया हमारे लिए ताजा है। खुदावन, तेरा वचन के सामने जब हम बैठते हैं, आपका बहुताई से आशीषों से हमको भरपूर करे। पवित्र आत्मा हमारे दिल और दिमाग को शुद्ध करे, हमारे आत्मा और प्राण और शरीर प्रभु तेरा हजूर में शुद्ध होने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करे। आज का वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बने। खुदावन, कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद खुदावन डेली ब्रेड का सेवकाई में हम तेरा हजूर में आए हैं। तेरा वचन सुनने वालों को सबको आशीष देना। तेरा वचन बोलने के लिए मुझे भी मदद सहायता करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। खुदा सबको आशीष दे। डेली ब्रेड परमेश्वर का वचन की सेवकाई में आपको फिर हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। और इस वचन सुनने वाला सभी परमेश्वर का लोगों को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं सलाम पेश करते हैं। एक महीने के बाद डेली ब्रेड के साथ मैंने आपके पास पहुंचा है। काफ़ी बिजी स्केड्यूल की वजह से, समय नहीं मिलने की वजह से रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया। लेकिन मुझे बहुत प्रभु का लोग देश विदेश से फ़ोन करके बातचीत करते हैं और परमेश्वर का वचन की सेवकाई से आशीष पाते हैं। इसलिए मुझे प्रोत्साहन मिलते हैं, उत्साहित मिलते हैं, ताकि मैं परमेश्वर का वचन के साथ आपके साथ बैठूं। इसलिए आज से हम फिर प्रभु का वचन का सेवा चल रहा है। जितना समय मिलेगा उसी के हिसाब से इस महीना और मार्च और अप्रैल लगातार ये सेवा चलेगा। अप्रैल में गुड फ्राइडे और ईस्टर का वाला काफ़ी बिजी प्रोग्राम्स है। फिर भी ये 2 महीने लगातार करने के लिए कोशिश करते हैं। आप लोगों का प्रार्थना में मांगते हैं, प्रभु मुझे अनुग्रह दे। मेरा उम्र के हिसाब से शरीर में जो वीकनेस है, कमजोरी है, उसको परमेश्वर अपना दया करे और आप सबके लिए आशीष का कारण बने। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का वचन के लिए मैं एक इंट्रोडक्शन के रूप में इस महीना वचन की सेवकाई का, डेली ब्रेड का वचन की सेवकाई का इंट्रोडक्शन के रूप में, शुरुआत के रूप में एक वचन मैंने आपको पढ़ना चाहता है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 आयत। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 आयत। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या फायदा देते हैं, क्या लाभदायक है परमेश्वर का वचन बोलने से, सुनने से। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हम इस बात को मालूम होना चाहिए, अभी हमने सुना है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, आधा नहीं पूरा वचन, बाइबल का पूरा वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मिला हुआ है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मिला हुआ है। देखिए उधर क्या लिखा है,
संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की आत्मा का प्रेरणा के द्वारा सारे वचन हमको मिला हुआ है। इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ मैसेज पसंद करते हैं, कुछ मैसेज पसंद नहीं करते। बाइबल का कुछ बात पसंद है, कुछ बात पसंद नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए। यहां पर लिखा है ये परमेश्वर का वचन क्या के लिए? पहली बात उपदेश, इंग्लिश में लिखा है टीचिंग। दूसरी बात है समझाना। नंबर 3 सुधारना, करेक्शन। नंबर 4 धार्मिकता की शिक्षा के लिए, इंग्लिश में लिखा है ट्रेनिंग इन राइचियसनेस। ये परमेश्वर का वचन, कोई भी मैसेज हम सुने, ये चीज हमने प्राप्त करना है, ये हमने उम्मीद रखना है। पहली बात है उपदेश। उपदेश क्या है? टीचिंग, डॉक्ट्रिन। बहुत मसीह लोग बाइबल का डॉक्ट्रिन के ऊपर ध्यान नहीं देते। बरकत चाहिए, चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, भविष्यवाणी चाहिए। पूरा बाइबल भविष्यवाणी है, लेकिन उसमें यहां पर 4 बातें लिखा है। नंबर 1 उपदेश, टीचिंग। परमेश्वर का वचन से चाहे हम कितना पुराना क्रिश्चियन हो, नया हो, हमने कुछ सीखना है। डेली हमने कुछ सीखना है। हम जब खाना खाते हैं, डेली एक ही सब्जी खाते हो? हम एक ही खाना खाते हो? नहीं, डेली ब्रेड। हम सुबह एक ही ब्रेकफास्ट खाते हो? नहीं, कभी आलू परोठा, कभी सिंगल परोठा, कभी पूड़ी, कभी डोसा, कभी इडली, अलग अलग। इसी तरह हमारा डेली जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, नया नया बातें हमने सीखना। नंबर 2 समझाने। समझाने मतलब जो बात हमको डांटने की चीज है, एक बाप, एक टीचर विद्यार्थी को या अपना बच्चों को समझाते हैं, तो गलत किया है तो और सुधारना है, तो ये नहीं करना है। परमेश्वर का वचन हमको समझाते हैं। नंबर 3 हमको सुधारते हैं, करेक्शन करते हैं, करेक्शन करते हैं। हम कोई भी परफेक्ट नहीं है। हमारे बोली में, हमारे विचारों में, हमारे चाल चलन में कमी खट्टी गलती होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन को अगर हम प्यार करें, परमेश्वर का वचन हमको करेक्ट करेगा। जब परमेश्वर का वचन हमको करेक्ट करेगा, उसके लिए हम तैयार रहना चाहिए। नंबर 4 धार्मिकता की शिक्षा के लिए। हमारे जीवन में धार्मिकता का जो स्वभाव है, हमारे जीवन में धार्मिक स्वभाव, भावना, फीलिंग क्या होना चाहिए, वो परमेश्वर का वचन हमको दिखाते हैं। क्यों? उधर आगे लिखा है 17 आयत में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। क्यों परमेश्वर का वचन का शिक्षा हमने पाना है? क्यों परमेश्वर का वचन हमको समझाते हैं? क्यों परमेश्वर का वचन हमको करेक्ट सुधारते हैं? क्यों परमेश्वर का वचन के द्वारा धार्मिकता की शिक्षा हमको मिलते हैं? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, सिद्ध बने, हर एक भले कामों के लिए तत्पर रहे। मेरा शीश भाई बहनों, परमेश्वर का लोगों, ये डेली ब्रेड वचन की सेवा परमेश्वर ने मुझे जो दर्शन दिया है, हाँ, टीवी में और भी बहुत तेरे ऑनलाइन में प्रभु का वचन आप सुनते हैं। खुदा अपने अपना जो दर्शन दिया है वो करे, लेकिन मुझे दिया हुआ दर्शन में इधर क्लियर करना चाहते हैं, सिर्फ चंगाई का नहीं, सिर्फ बरकतों का नहीं, ये 4 बातें मेरा मैसेज में होगा।
टीचिंग होगा, समझाना होगा, करेक्शन होगा, धार्मिकता की शिक्षा के लिए जो बात चाहिए होना चाहिए। इसीलिए ये डेली ब्रेड वचन की सेवा सिर्फ खुश करने वाला बात नहीं होगा। सिर्फ परमेश्वर का आत्मा एक एक दिन जो हमसे बात करते हैं वो हम सुनने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा है। यही है परमेश्वर मुझे दिया हुआ दर्शन। बहुत सारे प्रभु का लोग देश विदेश से मुझे फोन करते हैं, बातचीत करते हैं। उनकी बातें पूरा दुनिया से मुझे फोन करता। कल एक बहन का फोन मुझे कनाडा से आया, मुझे बहुत बोले मैं आपका मैसेज के लिए वेट कर रहा हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। लोग परमेश्वर का वचन को कितना प्यार करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए आपका प्रार्थना, आपका बातचीत मुझे उत्साहित करते हैं। प्रभु का वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन का दृष्टांत परमेश्वर का वचन में लिखा है। परमेश्वर का वचन एक आग का समान है। परमेश्वर का वचन हथौड़ा का समान है। परमेश्वर का वचन हमारे रास्ता के लिए दीपट है। परमेश्वर का वचन सोना से भी बहुमूल्य है। परमेश्वर का वचन मधु से भी मधुर है, हनी से भी मधुर है। परमेश्वर का वचन बारिश जैसे सूखा हुआ जमीन को गिल्ला करके बीज को हिला देते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर का वचन विरोधियों के खिलाफ एक तीर का समान है। परमेश्वर का वचन एक चश्मा का समान है जो हमको असलियत दिखाते हैं। परमेश्वर का वचन आत्मिक भूखे लोगों के लिए आत्मिक भोजन है। परमेश्वर का वचन हमको शुद्ध करने वाला जल है। परमेश्वर का वचन उबलने वाला एक बीज के समान है। परमेश्वर का वचन दूध है, मिल्क है। परमेश्वर का वचन हमको परखते हैं। परमेश्वर का वचन हमको परखते हैं। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार का समान है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का आवाज है। कितना सुंदर बात है। इसलिए इसी तरह हम परमेश्वर का वचन को ग्रहण करें और कबूल करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज इसे जो वचन की सेवा लगातार चलेगा, खास करके आप मेरे लिए, ये सेवकाई के लिए, ये वचन सुनने वाला हजारों के लिए आप प्रार्थना के साथ इसमें अटेंड कीजिए। दूसरे लोगों को इंट्रोड्यूस कीजिए, दूसरे लोगों को बताइए, दूसरे ग्रुप में आप इस वचन को सेंड कीजिए, ताकि किसी न किसी तरफ से लोग आशीष पाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज सुबह तेरा पवित्र हजूर में तेरा वचन का खासियत, तेरा वचन का महत्वपूर्ण बातें, तेरा वचन सुनने के लिए, बोलने के लिए हमारे जीवन में क्या लाभदायक है, इसके बारे में सुनने के लिए मौका दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस डेली ब्रेड का वचन की सेवा आपके आत्मा की अगुवाई से हमने शुरू किया है। होने दे प्रभु मेरे जीवन में, सुनने वालों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव का, बहुत बड़े ताजा अनुभव का, बहुत बड़े समर्पण का, बहुत बड़े शुद्धिकरण का वजह बन जाए प्रभु। वचन सुना वो सबको बड़ी आशीष दे और बरकत दे। प्रार्थना सुन धन्यवाद हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू।